हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.1 के पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। हमें ये संख्या दी गई है, हमने इसके गुणनखंड लिखने हैं। तो पहले समझिए गुणनखंड क्या होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड वो होता है जिससे वो संख्या पूरी तरह क्या हो जाए, भाग हो जाए। ठीक है, शेष क्या बचे, 0। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड कौन होते हैं, जिनसे वो संख्या पूरी तरह भाग हो जाए। अब देखिए पहली संख्या क्या है, 24। तो अब हमें 24 के गुणनखंड लिखने हैं। तो पहला गुणनखंड देखिए कौन सा होगा, 24 है। 24 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 गुणा 24 मैं इसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब जो ये 24 है ये 1 से भी भाग हो जाएगा और 24 जो है 24 से भी भाग हो जाएगा। तो ये एक और बात है, ये बात भी आप याद रखिए कि जो सारी संख्याएं हैं उनके 2 गुणनखंड तो होंगे ही होंगे। कौन से होंगे वो 2 गुणनखंड, एक तो वो संख्या खुद और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सारी संख्याएं 1 से भी भाग हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने पहले 2 गुणनखंड तो बता दिए। कौन से हैं पहले 2 गुणनखंड, 1 और 24। तो ये जो 1 और 24 हैं ये किसके गुणनखंड है, 24 के। अब देखिए और गुणनखंड कौन से होंगे, अब 1 के बाद अब 2 से देखिए। अब मैं 24 को 2 से भाग दूंगी, कितने पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 12। तो बाकी गुणनखंड कौन से होंगे, 2 और 12। 2 से भी 24 भाग हो रहा है और 12 से भी 24 भाग हो रहा है, 12 दूनी 24। ठीक है, अब आगे देखिए 2 के बाद 3 पे। अब 24 को 3 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 पे जा रहा है। ठीक है, तो अगले गुणनखंड कौन से हो गए, 3 और 8। ठीक है, अब 3 हो गया, अब इसके बाद 4 पे जाएंगे। 24 को 4 से भाग देंगे, 4 को 4 से भाग देंगे, क्या आएगा, 4 छिके 24। तो एक 4 हो गया और एक अगला कौन सा हो गया, 6 हो गया। ये भी गुणनखंड हो गए। फिर उसके बाद 24 को 5 से देके देखिए, 24 को अगर मैं 5 से भाग दूंगी तो नहीं कट रहा, शेष बच रहा है। तो इसका मतलब 5 इसका गुणनखंड नहीं होगा। और 5 के बाद 6 से जो है 24 को भाग दे के देखिए, 6 से हम 24 को भाग देंगे तो कितने में जाएगा, 6 चौके 24। अब देखिए अगर आप यहाँ देखिए तो देखिए 4 और 6 ये तो पहले मैंने गुणनखंड बता दिया। उसके बाद दोबारा 6 और 4 गुणनखंड आ रहे हैं। जब दोबारा वही नंबर आने लग जाए तो हम इसे यहीं रोक देंगे। तो देखिए 6 और 4 दोबारा आ रहे थे तो मैंने ये यहीं रोक दिया, क्योंकि ये नंबर एक जैसे ही दोबारा आने लग गए। तो अब देखिए 24 के गुणनखंड कौन से होंगे, 24 के सभी गुणनखंड हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये सब क्या है, 24 के गुणनखंड। तो 24 के सभी गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 और 24 हैं। तो ये था हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट करते हैं। तो अब देखिए बी पार्ट में क्या है, 15। अब 15 के गुणनखंड लिखने हैं। तो मैंने क्या कहा है, किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड तो पक्का होंगे। कौन कौन से, एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, वो संख्या खुद। ठीक है, 1 से भी जो है 15 भाग हो जाता है और 15 से भी 15 भाग हो जाता है। तो ठीक है, 2 गुणनखंड तो आगे 1 और 15। अब आगे देखिए 15 बराबर 1 के बाद 2, 2 से 15 भाग नहीं होता, शेष बच जाता है। तो 2 तो होगा नहीं इसका गुणनखंड। ठीक है, अब उसके बाद 3 से देखिए, 3 से 15 भाग हो जाता है। तो 3 पंजे 15, 5 पे हो रहा है। तो अगले 2 गुणनखंड कौन से हो गए, 3 और 5। ठीक है, अब देखिए 15 के अगले गुणनखंड क्या होगा, 3 तो हो गया, 3 के बाद 4। अब देखिए 15 को मैं 4 से भाग दूंगी तो पूरा तो नहीं कट रहा ना, तो 4 भी इसका गुणनखंड ही होगा। 4 के बाद देखिए 5, 15 जो है 5 से पूरी तरह भाग हो रहा है, 5 दिए 15। अब अगर आप देखें तो वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं। देखिए 3 और 5 तो मैंने पहले ही बता दिया, 5 और 3 दोबारा आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहीं तक ही करेंगे, हम यहाँ रोक देंगे। अब इसके गुणनखंड देखिए कौन से होंगे। तो देखिए 15 के सभी गुणनखंड कौन से होंगे, 1 3 5 और 15। ये 2 नंबर्स तो दोबारा आ रहे हैं तो इसलिए हमने यहीं रोक दिया। तो कौन कौन से 15 के सभी गुणनखंड, 1 3 5 और 15। ये था बी पार्ट। अब हम सी पार्ट करेंगे। तब देखिए सी पार्ट में 21 है, 21 के गुणनखंड लिखने हैं। तो पहले 2 गुणनखंड तो कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वो संख्या खुद।
तो 1 गुणा 21, पहले गुणनखंड तो हो गए 1 और 21, क्योंकि 21 1 से भी भाग हो जाता है और खुद से भी भाग हो जाता है। ठीक है, अब 1 के बाद देखिए 2 से 21 जो है 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता, शेष बच जाता है, तो 2 इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब 2 के बाद 3 से देखिए 21 3 से भाग हो जाता है, हाँ 3 सत्ते 21, तो 3 और 3 सत्ते 21 आया, तो 3 और 7 जो है इसके गुणनखंड हो गए। अब 3 के बाद देखिए 4 से भी नहीं भाग होता 21, 5 से भी नहीं भाग होता, 6 से भी नहीं भाग होता पूरी तरह, तो किससे होता है अब 7 से भाग होता है पूरी तरह। तो 7 तिये 21, तो 7 गुणा 3। अब देखिए यही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, तो अब हम इसे यहीं रोक देंगे। तो 21 के सभी गुणनखंड कौन से हो गए, 1 3 7 और 21। तो 21 के सभी गुणनखंड 1 3 7 और 21 हैं। ये था सी पार्ट। अब हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट देखिए 27। अब हमें 27 के सभी गुणनखंड लिखने हैं, तो 27 के पहले 2 गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और दूसरा 27 खुद, तो क्योंकि 1 से भी 27 भाग हो जाता है और 27 से भी। ठीक है, अब 1 के बाद 2 से देखिए 27 2 से भाग नहीं होता पूरी तरह। फिर 2 के बाद 3 से देखिए, हाँ 27 3 से भाग हो जाता है, कैसे 3 में 27। ठीक है, 3 और 9 पे भाग हो रहा है ना, 9 पे कट रहा है, तो अगले 2 गुणनखंड कौन से हो गए, 3 और 9। अब 3 के बाद देखिए 4 से भी 27 पूरी तरह भाग नहीं होता, 4 के बाद 5 से भी 27 भाग नहीं होता, फिर उसके बाद सीधा जो है 27 9 से भाग होता है। ठीक है, तो अगला गुणनखंड कौन से होंगे, 9। 27 को मैं 9 से भाग दूंगी, कितना आएगा, 9 तिये 27। तब देखिए वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, तो अब हम यहीं रुक जाएंगे। तो देखिए 27 के सभी गुणनखंड कौन से हैं, 1 3 9 और 27 हैं। ठीक है, ये था डी पार्ट। अब हम ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में अब हमें 12 के सभी गुणनखंड बताने हैं, तो 12 के पहले 2 गुणनखंड के कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, 12 1 से भाग होता है और उसके बाद खुद से भाग होता है। ठीक है, तो ये तो हमें याद रखना ही है कि हर एक संख्या के 2 गुणनखंड तो होंगे ही होंगे, एक तो वो संख्या खुद और दूसरा कौन सा होगा, 1। ठीक है, अब 1 के बाद 2 से देखिए 12 2 से कितने पे भाग हो जाता है, 6 पे, तो बाकी 2 गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, 2 और 6, 2 6 12। ठीक है, आगे देखिए 2 के बाद 3 से देखिए, 3 से भी 12 भाग हो जाते हैं कितने पे, 4 पे, तो 3 चौके 12। ठीक है, उसके बाद 4 से देखिए, 3 के बाद किससे देखेंगे, 4 से, 4 से भी 12 भाग हो जाते कितने पे, 4 तिये 12। तो अगले गुणनखंड क्या है, 4 और 3 पर। अब देखिए वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, तो अब हम यहीं रुक जाएंगे। तो देखिए 12 के सभी गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12 हैं। ठीक है, ये था ई पार्ट। अब एफ पार्ट करते हैं। अब देखिए एफ पार्ट है 20। अब हमें 20 के गुणनखंड लिखने हैं, तो 20 के पहले 2 गुणनखंड क्या होगा, 1 और वो संख्या खुद 20। ठीक है, तो 2 गुणनखंड तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए 1 के बाद 2 पे देखेंगे, तो 2 से जो है 20 भाग हो जाता है पूरी तरह, कितने पे, 10 पे, तो बाकी 2 गुणनखंड कौन से हो गए, 2 और 10। अब अगले गुणनखंड 2 के बाद देखिए 3 से जो है 20 पूरी तरह भाग नहीं होता, तो 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 3 के बाद देखिए 4 से 20 पूरी तरह भाग हो जाते हैं कितने पे, 5 पे, तो 4 और 5, 4 पंजे 20। ठीक है, अगले गुणनखंड क्या हो गया, 4 और 5। अब 4 के बाद देखिए 5 से देखेंगे हम, 5 से भी 20 पूरी तरह भाग हो जाता है, 5 चौके 20। अब अगर हम देखें तो वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसे यहीं रोक देंगे। तो देखिए 20 के सभी गुणनखंड 1 2 4 5 10 और 20 हैं। अब हम जी पार्ट करेंगे। अब देखिए जी पार्ट में क्या है, 18। अब हमें 18 के सभी गुणनखंड बताने हैं, तो 18 के पहले 2 गुणनखंड कौन से होंगे, 1 गुणा 18। ठीक है, अब आगे 1 के बाद किस पे जाएंगे हम, 2 पे। 2 से देखिए 18 पूरी तरह भाग हो रहा है कितने पे, 9 पे, तो 2 और 9 अगले गुणनखंड हो गए। अब उसके बाद 2 के बाद 3 से देखिए, 3 से भी 18 भाग हो रहा है, 3 6 18। ठीक है, अगले गुणनखंड 3 और 6। अब उसके बाद 3 के बाद 4 से देखिए, 4 से 18 पूरी तरह भाग नहीं हो रहा है, 5 से भी 18 पूरी तरह भाग नहीं हो रहा है, किससे भाग हो रहा है, 6 से, 6 तिये 18। अब देखिए वही गुणनखंड दोबारा आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहीं रुक जाएंगे। तो देखिए 18 के सभी गुणनखंड 1 2 3 6 9 और 18 हैं। ठीक है, ये था जी पार्ट। अब एच पार्ट करेंगे। अब देखिए एच पार्ट में मुझे 23 के गुणनखंड बताने हैं, तो 23 के पहले 2 गुणनखंड कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा संख्या खुद मतलब 23 होगी। अब देखिए 23 जो है, इन दोनों के अलावा 23 के कोई गुणनखंड नहीं होंगे, क्योंकि 23 जो है सिर्फ 1 से भाग होता है और सिर्फ 23 से भाग होता है। तो 23 के गुणनखंड कौन से हैं,
तो 23 के सभी गुणनखंड क्या है, 1 और 23 हैं। बस ये ही 2 ही गुणनखंड होंगे 23 के, क्योंकि इन्हीं 2 संख्याओं से जो है 23 पूरी तरह भाग होता है। ठीक है, अब हम आई पार्ट करेंगे। अब देखिए आई पार्ट है 36। अब हमें 36 के गुणनखंड निकालने हैं। तो 36 के पहले 2 गुणनखंड तो कौन से होंगे, 1 और वो संख्या खुद मतलब 36। ठीक है, अब 1 के बाद देखिए 2 पे जाएंगे। 2 से अगर हम 36 को भाग दे तो पूरी तरह कटता है। कितने पे कटता है, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 अट्ठे 16, मतलब 18 पे कटता है। तो अगले 2 गुणनखंड 2 और 18। अब 2 के बाद अगर हम 3 पे जाएँ तो 3 से भी 36 पूरी तरह भाग हो जाता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अगले गुणनखंड हो गए 3 और 12। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद 4 पे जाएंगे तो 4 से भी 36 पूरी तरह भाग होता है। 4 नी में 36, तो 4 और 9 अगले गुणनखंड हो गए। अब देखिए 4 के बाद 5 से 36 भाग नहीं होता। अब 36 किससे भाग होता है, 9 से, सॉरी 9 से नहीं 6 से, 6 भी आता है ना पहले। 5 के बाद 6, 6 से भी 36 पूरी तरह भाग हो जाता है। देखिए 6 से 36 कितने में जा रहा है, 6 छिकम 36। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 7 से भी नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाता 36, 9 से जाता है। 9 चौके 36 पर 9 और 4 तो हमने पहले ही लिख लिए हैं, तो इसका मतलब अब हम इसे यहीं रोक देंगे। तो 36 के सभी गुणनखंड कौन से हैं, तो देखिए 36 के सभी गुणनखंड कौन से हैं, 1 2 3 4 6। ठीक है, 6 तो हमने लिख लिया, फिर 9 12 18 और 36 हैं। ये सब क्या है, 36 के गुणनखंड। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखने, पहले 5 गुणज लिखने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखे थे, गुणनखंड। गुणनखंड क्या थे, गुणनखंड वो थे जिनसे वो संख्या पूरी तरह भाग हो रही है, वो क्या थे, उसके संख्या के गुणनखंड थे। अब देखिए गुणज पूछा है, तो गुणज क्या होते हैं, गुणज वो होते हैं उस संख्या के पहाड़े में जो संख्याएं आ रही हैं। जब मैं उस संख्या का पहाड़ा पढ़ूंगी और वो जो संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगे, उस संख्या के गुणज कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मुझे 2 के गुणज बताने हैं। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ दूं मैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो ये जो संख्याएं 2 के पहाड़े पर आ रही हैं, ये क्या होंगी, गुणज होंगी। ये सब संख्याएं क्या होंगी, गुणज होंगी। तो 2 के गुणज कौन से होंगे, 2 4 6। ठीक है, 5 तक, मतलब इस क्वेश्चन में कितने गए हैं, प्रथम 5 गुणज गए हैं। तो ठीक है, 3 तक तो मैंने लिख दिए, फिर 2 चौके 8, फिर 2 पंजे 10। तो ये जो हो जाएंगे 2 के पहले 5 गुणज हो गए, कौन से, 2 4 6 8 और 10। तो गुणज क्या होते हैं, उस संख्या के पहाड़े में जो संख्याएं आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, गुणज हो जाएंगे। अब देखिए ए पार्ट दिया है मुझे, 5 के प्रथम 5 गुणज बताने हैं। तो अब देखिए 5 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। 5 के पहाड़े में यही संख्याएं आ रही हैं और पहली 5 गुणज बताने, तो ये मैंने पहले 5 गुणज बता दिए। ये क्या है, 5 के पहले 5 गुणज हैं। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं। अब देखिए बी पार्ट है 8। तो 8 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो ये क्या होंगे, 8 के पहले 5 गुणज हो गए। ये 8 के पहाड़े पर आती हैं संख्याएं। ठीक है, अब सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट है 9 के प्रथम 5 गुणज। पहले 5 गुणज गए हैं तो हम 1 से शुरू हो जाएंगे, 9 एकम 9। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। तो ये 9 के पहले 5 गुणज हो गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, गुणज बताने थे। तो गुणज क्या हो जाएंगे, किसी भी संख्या के गुणज वो होते हैं जो उस संख्या के पहाड़े पर आ रहे हो। ठीक है, तो ये हमने बता दिए गुणज। तो आज हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।